we are going to start this chapter, work and energy. Open your book, page number 146. Chapter 11, work and energy, page number 146. Page number 146. Okay. तो देखो बेटा जी, लिसन। अभी तक तो हमने पढ़े चैप्टर, ठीक है, कौन मोशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन। ओके। और अब हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। So this chapter is also very important in order to explain our daily life performance. Okay, this is the phenomenon work. Okay, actually work है क्या? The work, this your work, energy and power. These three physical quantities, they are very closely linked with each other. Okay, तो वर्क जो होता है बेटे, देखो वर्क होता है, एनर्जी होता है, पावर होता है। वर्क का मतलब क्या हो गया बोलो शाबाश। यहाँ पे बेटे एक ढेर लगा हुआ है, सैंड का ढेर है या समथिंग अदर है। ओके, मॉर्निंग में यहाँ पे था एट पोजीशन ए, 2-3 बंदे आए, एक बंदा आया, उसने इसको उठा कर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओके, बी पोजीशन पे इसको शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट कैसे किया? जाहिर सा इस बंदे ने इसके ऊपर क्या लगाई? फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते। ओके, तो हम बोलेंगे वर्क हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क हो गया और वर्क इज डन। ओके, अगर मान लो सपोज करो मॉर्निंग में कोई जो फाइल है, ठीक है, इस फाइल यहाँ पे पोजीशन ए पे, और एक बंदा इसको फोर्स जो है तो पुश कर रहा है या पुश कर रहा है, आगे पुशिंग और पुलिंग दोनों में से कर रहा है। लेकिन ये जो स्टोन है, ये अपनी जगह से जो है डिस्प्लेस नहीं हो रहा। ओके, और ये जो पर्सन था मिस्टर पर्सन सोनी, ये कह रहा है सर मैं 2 घंटे से को क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिला और मैं अब थक गया हूँ। लेकिन फिजिक्स बोलती है वर्क डन इज इक्वल टू 0। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू 0। और अगर वो बंदा जो ए से लेके बी तक इसको कन्वर्ट कर देता है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में बेटे एंगल कितना है? 0 डिग्री। बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो फिजिक्स बोलती है ये जो है एक पॉजिटिव वर्क है। ये क्या है? पॉजिटिव वर्क। ओके, और इस केस में फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस केस में वर्क डन क्या है? 0। फिजिक्स बोलती है ये काम नहीं है। ओके, तो देयरफॉर देखो लिसन, अब ये जो बंदा है इसने इसको यहाँ पर डिस्प्लेस किया, इसको डिस्प्लेस करने के लिए उसने क्या किया बोलो शाबाश? उसने वर्क किया। लेकिन अगर उसने मान लो सपोज करो पिछले 2 दिनों से खाना ना खाया हो, अपनी डाइट ना ली हो, तो क्या वो इस काम को कर सकता था? यस, यस बेटा जी। स्टूडेंट्स बात सुनो। अब देखो बेटा लिसन, एक जो है देखो ये यहाँ पे कर दी है, यहाँ पे 10 टन है, 10 टन का यहाँ लिखा है सैंड है, सैंड 10 टन। ओके, और 10 टन सैंड यहाँ पे, 10 टन ऑफ सैंड है यहाँ पे। एक जो है यहाँ पे क्या, हेयर इज मिस्टर सोनू एंड हेयर इज मशीन जेसीबी, जेसीबी। ओके, और दोनों जो है ठीक है, दोनों ने एक सैंड है, इसने इसको 5 मीटर इसको करना और जेसीबी ने 5 मीटर इसको यहाँ पे शिफ्ट करना। ओके, इसने भी 5 मीटर शिफ्ट करना, दोनों का सैंड भी इक्वल है और दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट सैंड जितना दूर ले जाना वो डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। तो बेटा जी बताना मेरे को, पहले सोनू करेगा मैन है या जेसीबी? यस, जेसीबी। जेसीबी, वेरी गुड। जेसीबी। हाँ, जेसीबी। पावर होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब जो वर्क है वो जेसीबी ने भी वही करना और सोनू ने भी वही करना।
लेकिन जेसीबी ने लिया 1 आवर और सोनू ने ले लिए 48 आवर, तो पावर किसकी ज्यादा हुई? वर्क अपॉन वर्क या वर्क अपॉन जेसीबी। जेसीबी? जेसीबी। देयरफॉर अब काम जो है वो किससे, पावर जो वर्क से रिलेटेड है, एनर्जी भी वर्क से रिलेटेड है। सो देयरफॉर ऑल दीस थ्री टर्म्स, व्हिच वन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, यस बेटा। नाउ तो देखो बेटे, आपकी जो बुक है, ठीक है, बुक में लिखा है इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑब्जेक्ट्स, the cause of motion and gravitation. Another concept that helps us to understand and interpret many natural phenomena is work. Closely related to work are energy and power. Closely related to work are what? Energy and power. In this chapter, we shall study these concepts. Okay. तो बेटे नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, यहाँ पे लिखा है ऑल लिविंग बीइंग्स, यहाँ पे लिखो ह्यूमंस। ऑल से पहले ना, यहाँ पे ऑल आई से पहले ह्यूमंस, ह्यूमन, ह्यूमन। ओके, तो देखो बेटा ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या काम करना होता है? देखो मैं रीड भी कर रहा हूँ, मैं राइट भी कर रहा हूँ, मैं जंपिंग भी कर रहा हूँ, ओके, मैं अपनी बाजू भी हिला रहा हूँ, मैं लाफिंग भी कर रहा हूँ, ब्रीदिंग भी कर रहा हूँ, ओके, रनिंग भी कर रहा हूँ, प्लेइंग गेम, ओके, और कुछ 36 तरह की एक्टिविटीज है, क्लाइंबिंग द स्टेप्स। ओके, तो इन एक्टिविटीज के लिए मेरे को किस चीज की जरूरत है? बोलो शाबाश। सर एनर्जी। एनर्जी। और वो जो एनर्जी आएगी मेरे को कहाँ से आएगी? फूड से। फूड। ओके, फूड। नेक्स्ट बेटे, ओके, अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी क्या करते हैं? सारा काम वो करते हैं, नो डाउट वो रीडिंग राइटिंग नहीं करते हैं, लेकिन पैरेट है, देखो बोलता भी है ना, आप जैसा बोलो वो वैसी कॉपी करके कर देते हैं, वैसे अलग अलग उनकी जो है वो तो वर्ड्स हैं, उन्होंने फ्लाई करना है। देखो आपने देखा उसमें डिस्कवरी में जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, वो सीजन के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उन्होंने देखो रिवर को क्रॉस करना होता है, उन्होंने क्रोकोडाइल से बचना होता है, उन्होंने एक दूसरे से फाइटिंग करनी होती है, अपनी एनिमी से दूर भागना होता है, तो उनको भी क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? सर फूड से। फूड क्या है? क्या? वेजिटेबल, या जो वेजिटेशन है, घास पत्तियां। यस सर, यस। लेकिन हम घास पत्ती नहीं खा सकते और वो हमारा फूड नहीं खा सकते जैसा हम पका के खाते हैं, लेकिन एनर्जी दोनों को चाहिए। ओके, एंड देखो आपके घर में फैन लगा हुआ है, आपके घर में जो है वॉशिंग मशीन है, आपके घर में एसी है, आपके घर में स्कूटर है, आपके घर में कार है, ओके, और भी क्या है, काफी है आपके घर में टीवी है वगैरह वगैरह, मोबाइल फोन है। अब देखो अगर मोबाइल फोन के बीच में बैटरी नहीं होगी तो क्या वो काम करेगा? नो सर। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी है, लेकिन आपके स्कूटर में पेट्रोल नहीं होगा तो स्कूटर चलेगा नहीं? नो सर। स्कूटर है, पेट्रोल है, पेट्रोल पंप भी आपका है, ओके, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या आपका फैन एसी चलेगा? नो सर। आपके घर में जो है कुकिंग स्टोव नहीं है, लेकिन गैस के 3 सिलेंडर पड़े हैं, तो क्या खाना बन जाएगा? नो सर। एक बच्चा बोलोगे मैम प्लीज इनको ना म्यूट कर दो। यस, सो देयरफॉर हर एक जो चीज है, ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो एनिमल्स हैं और जो मशीन्स हैं, उनको बेटे काम करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी फूड से आती है ना। अब देखो मशीन्स का फूड कुछ और है, एनिमल्स का कुछ और ह्यूमन बीइंग्स का कुछ और, ओके। सो जो फर्स्ट पैरा है बेटे ह्यूमन, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, मैंने समझा दिया आपको। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, लिविंग बीइंग have to perform several basic activities to survive. We call such activities life process. Okay,
हम जितना दिन में काम करते हैं, ठीक है, सारी उम्र काम करते हैं, अगर वो काम हम ना करते तो हो सकता है हमारी एज छोटी हो जाए ना। तो सर्वाइव करने के लिए हमें डेली एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जो मैंने बताई, ओके। और इन एक्टिविटीज के करने के ताने बाने को बोलते हैं हम क्या, बोलो शाबाश, कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस, ओके। Life processes, the energy for these processes comes from food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, and running. Activities that are strenuous require more energy, okay? जैसे मान लो जिम वाला कोई बच्चा है, कोई बच्चा जिम में जाता है, या कोई ह्यूमन है, मैन है, कोई लेबर का काम करता है, तो उनमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ओके। ओके, अब देखो अगर मान लो सपोज करूं मैं एनर्जी के लिए फूड तो बहुत ले लूं, एनर्जी वाला फूड ले लूं, प्रोटीन वाला फूड ले लूं, लेकिन मैं एक हफ्ता तक मैं वैसे पड़ा रहा हूं बेड के ऊपर, तो वो मेरे लिए तो खराब होगा ना। वो तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, वो तो प्रोटीन का लेवल बढ़ा देगा मेरे माइंड के ब्लड में, फिर मेरी डेथ होना चाहिए, ओके। और मान लो सपोज करो एक बंदा है जो जिम में जाता है डेली 4 घंटे जिम में पसीना बहाता है, अगर वो चावल दाल खा के चला जाए तो आधे घंटे के बाद लुढ़क जाएगा, क्योंकि चावल दाल जो ऐसा फूड उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है, ओके। सिमिलरली बेटे नेक्स्ट जो है पैराग्राफ है उसमें एनिमल्स के बारे में दे रखा है। एनिमल्स टू गेट एंगेज्ड इन एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल दे may jump and run, they have to fight, move away from enemies, find food or find a safe place to live. Also we engage some animals to lift weights, carry loads, okay, pull cars and plow fields. All such activities also require energy, okay. Next is think of machines, list of machines that you have come across, जो मैंने बता दी आपको, okay. What do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol, some require diesel, some requires CNG, some requires LPG, okay, some requires kerosene. Why do living beings and machines need energy? In order to do, or in order to keep their life process, in order to survive, he or she or humans or what animals or the machines, they need to do work, and for that work energy is required. Next, work. What is work? What is work? There is a difference in the way we use the term work in day-to-day life. Okay? बड़े ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो एक जो पुली है वो रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करता है, बोलो शाबाश, लगेज उठाता है, ओके। सारा दिन बेचारा लगेज उठाता है, ओके, यहाँ से वहां को, यहाँ से वहां को, ट्रेन के ऊपर उतार चढ़ाता है, उतारता है। कोई लगेज बहुत भारी होती है, 3-4 कुली उठा के एक के ऊपर रखते हैं, या कई बार देखो आपने लगेज इतना भारी होता है कि 2-2 कुली मिलकर उठाते हैं, ओके। और शाम को वो जो कुली है इवनिंग टाइम जब घर जाता है बेचारा तो इतना थका होता है ना, जो आराम से उसको नींद आ जाती है, उसको पता नहीं चलता रात का, ओके। वो बोलता है मैंने काम किया, नो डाउट डेल हम भी कहते हैं तूने बहुत काम किया, लेकिन फिजिक्स बोलती है उसने काम नहीं किया, ओके। तो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ ना, व्हाट इज वर्क, देयर इज ए डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस है। जो हम डेली उसमें एक्टिविटीज में बोलते हैं इसने बहुत काम किया, इसने ऐसा किया। या मान लो कोई बच्चा है मिस्टर सोनू, वो बच्चा जो है ठीक है बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, पढ़ने में तेज है, उसके 99% 100% मार्क्स आ जाते हैं, वो सारा दिन पढ़ता रहता है, सारा दिन पढ़ता रहता है, ठीक है। इवनिंग में बोलता मैं थक गया, लेकिन फिजिक्स बोलती है वो थका नहीं, वो उसने काम तो किया, ओके। अब मान लो मैं इस दीवार को अगर धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार रहा हूँ, सुबह 9 बजे का आया और 11 बजे तक धक्का मार रहा हूँ इसको, है ना, और 11 बजे के बाद मैं पसीने पसीने हो गया, मेरे से हिला नहीं जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैंने काम किया, फिजिक्स बोलती है कोई काम है ही नहीं है, ओके, ओके। हाँ जी, सो देखो बेटा, देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ, एंड we say we use it in science, the way we use it in the science. To make this point clear, let us consider a few examples, okay। नीचे बेटे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कमली का ना, कमली कोई लड़की है
और वो जो है वो शी रीड्स बुक्स, शी ड्रॉज डायग्राम्स, organizes her thoughts, collects question papers, attends classes, discusses problems with her friends, and perform experiments. She expends a lot of energy on these activities. Okay? In common parlance, she is working. Generally हम कहते हैं उसने बहुत काम किया, वो बहुत पढ़ाई की, उसने बड़ा काम कर रहा है. Okay? No doubt. She is expending energy. Okay, and generally we are saying that we always said that she is doing very hard work. Okay, all this hard work may involve very little work. साइंस बोलती है भाई इतना जो उसने कुछ किया इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत काम हो. ओके, little work. If we go by scientific definition of work, ओके, अगर हम साइंटिफिक या फिजिक्स के हिसाब से चले तो कामनी ने जो काम किया उसमें थोड़ा बहुत साइंस के हिसाब से वर्क हो सकता है, लेकिन जितना वो बोल रही है मैं थक गई हूँ उतना काम उसने नहीं किया. नेक्स्ट पैराग्राफ में you are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. एनर्जी आपकी बहुत वेस्ट हुई. साइंस बोलती है इसमें काम नहीं हुआ. थर्ड वन देखो बेटे, आपके ऊपर है, आपके हेड के ऊपर जो है, ठीक है, मान लो 25 kg का वेट रख दिया हेड के ऊपर या कंधों के ऊपर. ओके, और आपको बोला 5 मिनट जो है यहाँ पे खड़े रहो. ओके, या तो 1 घंटा खड़े रहो तो जाएगा. 25 kg 1 घंटा के लिए उठाने के लिए तो एनर्जी बहुत लगेगी. ओके, और 1 घंटे के बाद उन्हें थक गए, बहुत ज्यादा थकान हो गई ना. साइंस बोलती है वर्क तो हुए नहीं. नेक्स्ट बेटे, यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ ए स्टेयरकेस. मैं बोलता हूँ ठीक है एक बच्चे को, मास्टर सोनू को भी बेटा ऊपर फिजिक्स लैब में ना मेरी फिजिक्स की बुक को लेके आओ. वो बच्चा जो होगा 40 स्टेप्स पे ऊपर करता है. ओके, और फिर वो मेरे पास बुक लेके आ जाता है. ओके, वो देखो गया भी है आया भी है, फिजिक्स बोलती है उसने काम नहीं किया. ओके, तो इन डे टू डे, लास्ट पैराग्राफ जो इसका, इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एन यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क. मतलब किसी बंदे ने अगर फिजिकल वर्क लेबर की है तो भी हम उसको वर्क ही बोलते हैं. अगर किसी ने मेंटल लेबर की है मतलब पढ़ाई की है तो उसको भी हम वर्क ही करते हैं. ओके, कहते हैं. ओके, we say work activities like playing in the field, talking with friends, humming a tune, watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be work. Okay, एक बच्चा जो है वो क्लास में जो है गाना गुनगुना रहा है. ओके, ओंठ बांधा है लेकिन वैसे कर रहा है. ओके, वगैरह वगैरह. तो ये जो होता है ठीक है, ये काम नहीं होता है. नेक्स्ट डे, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्क. तो काम होता क्या है, डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन. हम काम को जैसे अब डिफाइन करने जा रहे हैं अगले आर्टिकल में, अगर तो उस जगह उस तरह से होगा तो काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा. ओके, तो बेटे नाउ वी यूज टू डिफाइन द टर्म वर्क differently in science. To understand this, let us do the following activities. Okay, देखो बेटे एक्टिविटी नंबर 11.1. We have discussed in the above paragraphs a number of activities which are normally considered to be work. In day-to-day life, for each of these activities, ask the following questions and answer them. Okay, ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज है, ये हमारी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज है, ओके, इनके बारे में जो है ठीक है क्या करो, जो क्वेश्चन आगे धीरे इनके बारे में बताओ. व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन. आपने किस चीज के ऊपर काम किया. व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट. आपने जिसके ऊपर फोर्स लगाई, जिसके ऊपर आपने काम किया, उस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ. क्या वो वहां के वही है, क्या वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ. who or what is doing the work. उस काम को कर कौन रहा है. अगर मैं बेंच यहाँ से उठा के यहाँ मिलाऊं
तो मैंने 2 काम किए ना, 2 नहीं, काम तो एक ही हुआ, लेकिन 2 फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई है ना। एक तो नंबर उठाने में मैंने फोर्स लगाई, और उस फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट था वो डिस्प्लेस हुआ, तो फिजिक्स बोलती है ये काम हुआ। अगर मैं इस बेंच को जाके 5 मिनट वहीं पे उठाए रखूं और वहीं पे रख दूं, तो फोर्स तो लगाई नो डाउट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क क्या हुआ, 0। ओके, नेक्स्ट बेटे, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क, इसमें पढ़ेंगे बेटे हम इस पैराग्राफ में। इस वर्क को डिफाइन करने के लिए, वर्क को जस्टिफाई करने के लिए आपको 2 चीजों को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, एक तो फोर्स और दूसरे डिस्प्लेसमेंट। बस ये 3-4 एक्टिविटी है ना, देखना। 2 फिजिकल क्वांटिटी चाहिए वर्क के लिए, क्या रखना, कौन सी 2 फिजिकल क्वांटिटी, वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड अदर इज व्हाट, फोर्स। ओके, तो वे बेटा कह रहा है, पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, यू एक्सर्टेड अ फोर्स। आपने क्या किया, कैरम बोर्ड का जो कॉइन है उसको आपने फिंगर से हिट किया या पुश किया, और पुश करने के बाद कैरम बोर्ड का जो कॉइन है वो एक जगह दूसरी जगह चल गया ना। इसमें हुआ क्या, यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द कॉइन एंड द कॉइन डिस्प्लेसेस। ओके, you exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation work is done. Okay, yes, force लगाई और उस force का नतीजा हुआ वो कॉइन यहाँ से वहां चला गया। Okay, a girl pulls a trolley and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force and the trolley covers some distance. Okay, so in this case also work is done. सेकंड पूरा अपने लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट। अब जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, मैं इस मोबाइल को यहाँ से यहाँ तक उठाता हूँ, ओके, और यहीं पे इसको रखता हूँ। ओके, तो एक तो नंबर 1 मैंने फोर्स लगाई और मोबाइल को मैंने 1 मीटर तक उठाया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 मीटर। यस, इन दिस केस आल्सो वर्क इज डन, इन दिस केस आल्सो वर्क इज डन in, okay, and in the last day a closer look at the above situation reveals that in all the conditions, when you push the coin, a second one when the girl pulls the trolley, and the third one when we lift a book, in all these 3 situations what is there, one is the physical quantity which we apply, that is force, and second is what, by the application of that force, by the application of that force what happens, the body that covers a displacement, the body that covers a displacement. So in order to explain the work we need 2 quantities, one is what, force, and second one is what, displacement. A closer look at the above situation reveals that 2 conditions need to be satisfied for work to be done. Number 1, force should be there, and number 2, due to the application of that force, the object that on which the force is applied, that must be displaced or that must cover some distance. Okay, so therefore in order to explain the work or work done, we need 2 things. One is what, yes beta ji, one is force and the other is what, displacement. Okay, और अगर इन दोनों में से एक नहीं है, वर्क इज नॉट डन। आगे लिखा है इसने ना, इफ एनी वन ऑफ अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, 2 कंडीशन, फर्स्ट फोर्स एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, work is not done, work is not done. This is the way we view work in science. ओके, अब कामिनी जो है वो सारा दिन पढ़ रही है, लेकिन नो डाउट उसने एनर्जी कंज्यूम की। किसी बुक को रीड करने के लिए फोर्स की लोड नहीं पड़ती, ना ही किसी बुक को रीड करने के लिए उसको हिलाना पड़ता है। तो कामिनी के केस में तो ना ही फोर्स लग रही है ना ही डिस्प्लेसमेंट है। उसकी मदर बोल रही है इसने बहुत काम किया, वो काम नहीं किया, उसने एनर्जी अपनी क्या की है, एक्सपेंड की है। लेकिन साइंस बोलती है वो वर्क नहीं है। अगर वर्क किया इसने तो जस्टिफाई करे कामिनी की मम्मी, कहां पे लगी फोर्स, कहां पे हुई डिस्प्लेसमेंट। ओके,
last one is what today, a block is pulling a cart and the cart moves. Yes, block ने फोर्स लगाई, 12 क्विंटल का कार्ट था, उसके ऊपर 10 बंदे भी बैठे हुए हैं, उनको मिला के 12 क्विंटल हो गया। ओके, और कार्ट यहां से लेके कहां चला गया, बस स्टैंड तक चला गया। तो क्या कार्ट बिना हॉर्स के या ब्लॉक के पुल किए बिना चला जाएगा? नहीं जाएगा। ओके, और हॉर्स ने फोर्स लगाई हो और कार्ट मूव ना करे तो भी नहीं मूव करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, ब्लॉक ने जो है फोर्स लगाई, और व्हाट, द कार्ट दैट मूव्स सम डिस्टेंस, सो देयरफॉर इन दिस केस आल्सो वर्क इज डन। ओके, नेक्स्ट बेटे एक्टिविटी 11.2, think of some situations from your daily life involving, think of some situations from your daily life involving work, list them। ओके, आपने अपनी नोट के ऊपर जो है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो है, ठीक है, जिसमें वर्क होता हो, वो आपने क्या करनी है, बोलो साहस, कोई भी एक्टिविटी आपने नोट करनी, एनी 10 एक्टिविटीज, और उनमें से वो एक्टिविटी जो है आपने क्या करनी है, सेपरेट आउट करनी, जिनमें वर्क होता है और जिनमें वर्क नहीं होता। वर्क होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट इसका होना क्या जरूरी है ना। Discuss with your friends and family members whether work is being done in each situation or not. Try to reason out your response. अगर हुआ तो क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ तो क्यों हुआ। If work is done, which is the force acting on the object? अगर वर्क डन हुआ तो कौन सी फोर्स लगी है? अगर सोनू ने सैंड यहां से वहां कर दिया तो मस्कुलर फोर्स लगी है। अगर जेसीबी ने तो सैंड यहां से वहां कर दिया है तो मैकेनिकल फोर्स लगी है। अगर फैन ने, फैन जो है फैन, ओके, या जो एरो है, एरो खींच के अगर जो बो से खींच के एरो को अगर हम फेंक दें तो इलास्टिक फोर्स लगी है। तो अगर काम हो रहा है और फोर्स लग रही है तो कौन सी फोर्स है? ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच द वर्क इज डन? ऑब्जेक्ट कैसा है? सैंड है, एरो है, बुक है, बेंच है, टेबल है, ग्लास है, ये है। ओके, व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच वर्क इज डन? जिसके ऊपर काम किया उस ऑब्जेक्ट को क्या, क्या वो यहां से वहां गया, ऊपर से नीचे गया, दाएं से बाएं गया? Okay, and think of situation, activity 11.3, think of situations when the object is not displaced, when the object is not displaced in spite of a force acting on it, in spite a force is acting on it। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपने एक एग्जांपल दी थी कि